सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए बच्चों, पाठ 4 संज्ञा हम शुरू करते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चित्र को देखकर पहले समझते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, चित्रों को ध्यान से, स्थानों के नाम है, चीजों के नाम, प्राणियों के नाम, पशु पक्षियों यानी प्राणियों के नाम, मनुष्य यानी व्यक्तियों के नाम है यहाँ पर, है ना, और सब चीजों के नाम है। तो आप देखिए इन सबके अपने नाम हैं। जैसे देखो बच्चों, ऊपर दिए गए सभी चित्रों के कुछ ना कुछ नाम है। जैसे गंगा, यमुना, नाव, प्रयागराज, सोनू, गुड़िया, लड़के का नाम सोनू, लड़की का नाम गुड़िया, किताब, बैग, फूल, पेड़, चिड़िया, गाय। ठीक है, इन सबके अपने नाम है। ठीक, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम है। यही नाम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि आप देखिए जो नाम होता है, नाम, इसका नाम क्या है, इसकी संज्ञा, नाम की संज्ञा क्या है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह की संज्ञा क्या है। तो नाम को शुद्ध हिंदी में संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सरल रूप है ना। तो देखिए स्थान क्या है, प्रयागराज, नदियों का नाम है ना, व्यक्ति का नाम है जैसे सोनू है, और कौन है, गुड़िया है, नदियों के नाम है यमुना, गंगा। तो इस प्रकार गाय और चिड़िया, इस प्रकार ये क्या है, फूल है, नाव है, और इस तरह से सबके अपने अलग अलग नाम है। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का भी नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं बच्चों, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत क्या आता है, जैसे सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, यानी कि जिनका अपनी अलग पहचान के कारण उनका अलग नाम है, वो व्यक्तियों के नाम के अंदर आएगा। ठीक है, वस्तुओं के नाम देख लिए, किताब, थर्मस, कुर्सी, चारपाई, यानी अजीवित चीजें जिनमें जीवन नहीं है, वो हमारी वस्तु के नाम वस्तु में आते हैं। प्राणियों के नाम जैसे गौरैया, मोर, गाय, चींटी आदि प्राणी, पशु पक्षी सारे प्राणियों के अंदर आएंगे। स्थानों के नाम के अंदर प्रयागराज, ताजमहल, पार्क, डाकघर, ये क्या है, जगह या स्थान के नाम है, वो स्थानों के नाम में आएंगे। अवस्थाओं के नाम बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, ये क्या है, अवस्था है। कौन सी अवस्था, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर गरीबी, अमीरी, ये सारी अवस्थाओं के नाम होते हैं। ये अवस्थाओं के नाम के अंतर्गत आते हैं निम्नलिखित शब्दों। अब देखिए आगे, ये हो गए हमारे अलग अलग प्रकार के नाम। निम्नलिखित शब्द भी संज्ञा है। देशों के नाम भी ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भारत, रूस, नेपाल, श्रीलंका आदि। नदियों के नाम भी, सब, यानी कि विश्व में जितनी चीजें हैं सबकी अपनी अपनी संज्ञा है, सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग संज्ञा है। ठीक है, गंगा, यमुना, सतलज, गोमती आदि, है ना, ये सारे संज्ञा है, यानी नाम है इनके अपने अपने। सड़कों के नाम ये भी संज्ञा है, अशोक मार्ग ये भी संज्ञा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आदि, है ना, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है नाम है। ठीक है, इसी को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सभी पर्वत की भी संज्ञा होती है। दिनों एवं महीनों के नाम भी संज्ञा, इन सबकी भी संज्ञा है, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी, यानी कि विश्व में प्रत्येक चीजों की अपनी संज्ञा है, हर एक चीज संज्ञा है। ठीक, चलिए संज्ञा के प्रमुख भेद, संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद देख लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, ब्रजेश, सीता, चेतक, गंगा, भारत आदि, ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। जाति में जिसमें जिसमें सभी को एक नाम दे दिया जाता है, जैसे कि देखिए बालक, बालक में सभी बालक आ गए, है ना, गांव, गांव में सभी गांव आ गए, यानी कि सभी को एक नाम दे देना, वो जातिवाचक। देश, कई प्रकार के देशों को देश कहते हैं। विद्यालय, कई प्रकार के विद्यालय आ गए, सभी विद्यालयों को विद्यालय कहते हैं। ठीक है, सभी मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, सभी गायें गायें कहलाती हैं। आम, सभी प्रकार के आम आम कहलाती, यानी कि जिसमें सभी चीजों को मिलाकर एक जाति के अंदर रखकर उसका नाम दे दिया जाता है, वो जाति, वो जातिवाचक। भाववाचक में क्या होती है, लंबाई, बुढ़ापा, बचपन, मिठास आदि, इसमें भाव प्रकट होते हैं, हमारे भाव, है ना। चलिए समूहवाचक में, जिसमें कई प्रकार, जिसमें क्या होता है, एक ही स्थान पर कोई काम हो रहा है, या फिर किसी एक ही स्थान में रहने वाले लोगों को, या किसी एक ही
स्थान पर कार्यरत लोगों को समूह वाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी कहलाते, तो वो सबको मिलाकर कक्षा। सेना, सैनिक मिलाकर सेना। मेले में जाने वाले लोगों को मेले की जगह को मेला कहते हैं। टीम, समूह में काम करने वाले टीम। और परिवार के सदस्य रहने वाले का क्या है समूह, परिवार। इस प्रकार आदि समूहवाचक में एक ही स्थान पर रहने वाले सभी लोगों को जो संज्ञा दे दी जाती है वो, और पूरी जात को, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी आपकी गाय हैं सबका नाम, मतलब हिंदी में देखा जाए तो गाय है ना। जितने भी विश्व में बालक हैं उन सभी को बालक कहेंगे, है ना। जितने भी प्रकार के मोबाइल हैं उन सभी को मोबाइल कहेंगे। और समूह में क्या है, किसी एक स्थान पर रहने वाले, कार्यरत, साथ रहने वाले, साथ काम करने वाले, और किसी एक स्थान पर जाने वाले का जो एक क्या होती है, संज्ञा होती है, वो समूहवाचक। इसमें किसी एक मतलब बहुवाचन, बहु होते तो एक शब्द है, लेकिन जिसे देखने पर जिसमें हमें क्या बहुवचन का वो होता है भाव, है ना। हमें बहुवचन का क्या होता है, भाव प्रकट होता है, तो वो समूहवाचक के अंदर आते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं जिससे अन्य चीजें बनाई जाती है, द्रव्यवाचक के अंदर आ। जैसे पेट्रोल से कई प्रकार की चीजें कई प्रकार के पेट्रोल से डीजल, पता नहीं कितने प्रकार के ऑयल बनाए जा रहे हैं। पेट्रोल का प्रयोग कई प्रकार से हो रहा है ना। मिठाइयाँ, मिठाइयों में क्या है, कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं, है ना। क्या, गन्ने से बना गुड़, गुड़ से बना चीनी, चीनी किसमें गई, मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ तैयार। तो एक पदार्थ से कई प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक के अंदर। अनाज भी कई प्रकार से प्रयोग में आ रहा है। सोना, सोना से भी, सोना क्या है, आपको कच्चा माल मिलता है हमें। सोना क्या मिलता है हमें, प्राप्त होता है किसमें, पर्वतों से प्राप्त होता है। वहां से हम सोने की खाने से सोना खोद कर और फिर कई प्रकार के क्या बना रहे हैं, उसका कई प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं। कई क्या बनते हैं, हमारे आभूषण बनते हैं, कई प्रकार की चीजें बनती है, प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे फोनों में और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सोने का प्रयोग होता है ना। उसके अपने अपने कारण है प्रयोग होने के, ठीक है, पर होता है। तो द्रव्यवाचक में वो चीजें आती हैं जिनसे कई सारी चीजें का जिनका प्रयोग कई प्रकार से होता है, वह उनसे कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब पुनरावृत्ति कर लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है। आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, पाठ में देख लिया है। संज्ञा कितने होती है, ये भी आपने देख लिया, इसको आप दे दीजिएगा। चेतक शब्द कौन सी संज्ञा, आप बताइए। मैं बता दूं, ये चेतक शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो चलिए, चेतक किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब देखिए, लैपटॉप से संज्ञा छांट कर लिखिए। तो आपको इनमें से देखना है संज्ञा क्या है। जैसे सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा, नदी आपका क्या है, जाति, सभी प्रकार की नदी है, जातिवाचक। बचपन आपका क्या है, भाववाचक, हम नहीं है। गीता है आपकी, कुर्सी है, ठीक है, और मिठास है। बाकी हम और मेरा, तुम, ये आपकी संज्ञा नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना था, जिसपे मैंने आपको लगा दिए बच्चों। देखिए, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये 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 सब संज्ञा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप लिखिए, लिखित रूप में अभ्यास करना है। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, सभी के नामों को संज्ञा नहीं कहा जा सकता, गलत। व्यक्तियों के नाम ही संज्ञा होते नहीं, सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा होते, तो यहाँ पे गलत माना जाएगा। बल्कि व्यक्ति नहीं, प्राणियों के नाम भी संज्ञा होते हैं, वस्तुओं के नाम भी संज्ञा होते हैं। हमारे विश्व में जितनी भी चीजें दुनिया में, ये पूरे क्या नाम है, पूरी सब जगह जितनी भी चीजें हैं ना, सब संज्ञा कहलाते हैं बच्चों। तो सिर्फ व्यक्तियों के नाम संज्ञा नहीं है, तो गलत जाएगा। ही आ गया ना, ही निपात आ गया यहाँ पर। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सही। फिर नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत। नदी जातिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ पर गंगा, यमुना होती, मैंने क्या बताया, व्यक्ति के अंदर वो आता है जिनका अपने अपना अलग नाम है, अपनी अलग पहचान है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। तो यहाँ पर गंगा नदी होती तो व्यक्तिवाचक में जाता, बाकी ये जातिवाचक है। चलिए आगे करते हैं बच्चों। शब्दों के सामने संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। जैसे नदी आपका क्या है, जातिवाचक। बचपन क्या है बच्चों, आपका भाववाचक है, भाववाचक।
ठीक, मिठास भी आपका भाववाचक है। ठीक, अगला देखिए, रोहित आपका व्यक्तिवाचक है। अगला देखिए, तांबा, तांबा भी आपका क्या है? तांबा जो है आपका द्रव्यवाचक है बच्चों, द्रव्यवाचक। तांबे के कई प्रकार प्रयोग होते हैं, है ना। तांबे से बर्तन बनाए जाते हैं, तारों में जो होता है, इलेक्ट्रिक तार जो होते हैं विद्युत के, उसमें भी होता है, द्रव्यवाचक आएगा। इसका कई प्रकार से प्रयोग होता है, कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, वो द्रव्यवाचक। ठीक है। अगला, ताजमहल क्या है आपका? व्यक्तिवाचक। किसी चीज का अपना अलग पहचान, अपने अपना अलग नाम। तो जिसमें अपना अलग नाम है, अलग पहचान है, ताजमहल। कई सारी इमारतें हमारे भारत में, लेकिन ताजमहल इमारत अपना अलग नाम है, अपनी अलग पहचान वाले, अपना अलग नाम जो लेकर आ रहे हैं, वो आपके व्यक्तिवाचक में जाएगा। देश क्या है? जातिवाचक, क्योंकि देश तो कई प्रकार के हैं ना। इस प्रकार हमें इन सबके संज्ञा के भेद बताने थे, हमने बता दिए। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित के दो दो नाम लिखिए। तो आपको दो दो नाम लिखने हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम के अंदर क्या आएगा? ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, और सरदार पटेल का लिख दो। ये हुआ। अगला देखिए, वस्तु के नाम में क्या आ जाएगा? जैसे मेज आ जाएगी, मेज, कुर्सी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार पहाड़ों के नाम लिख सकते हैं, जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, अरावली। ठीक, इस प्रकार मैंने बता दिए हैं। इसी प्रकार बाकी आप स्वयं करें, अवस्थाओं के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम, तो दो दो अलग नाम लिखेंगे आप। चलिए, अगला अभ्यास देखिए, सही कॉलम में रखिए। सही कॉलम, जातिवाचक में देखिए, आपको सही छांट छांट के जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में करना है। देखो, जातिवाचक में क्या हो सकता है? चलिए, नदी आ सकती है जातिवाचक, क्योंकि नदी कई प्रकार की होती है। सभी नदियों को नदी कहा जाता है, उनका अलग नाम होता है, तो वो व्यक्ति में जाती है। जाति क्या है? नदी है। व्यक्ति में क्या आ जाएगा? दिल्ली, इसका अपना नाम है। और देखिए, बालिका क्या है आपका? जाति। और गीता आपका व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और क्या हो सकता है? पहाड़, पहाड़ आपका जाति में आएगा। व्यक्ति में हिमालय आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही जाति में किताब भी आ सकता है। किताब, सभी किताबों को किताब कहते हैं, लेकिन रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक है, अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग पहचान के नाम से जानी जाती है ना। रामचरितमानस आपकी व्यक्तिवाचक में आएगी, जो अलग पहचान है, अपना अलग पहचान वाला, अपनी पहचान जो रखने वाला है, व्यक्तिवाचक में आएगा। और सभी की पहचान रखने वाला शब्द जाति में आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यमुना क्या है आपकी? देखो, यमुना जो है आपकी व्यक्ति में, देश आपका यहाँ पर आएगा, और यमुना आपकी व्यक्ति में जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये अभ्यास करना था, मैंने आपको करा दिया है, बाकी आप स्वयं कीजिएगा। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।